इमेजिन करो एक ऐसा बच्चा जिसका दिमाग नॉर्मल बच्चे से अलग तरीके से वर्क करता है। वो पढ़ना तो चाहता है बट उसे कुछ याद नहीं रहता। रीज़न डिसलेक्सिया। स्कूल में ये डिसऑर्डर नहीं लगता, स्कूल में ये कमजोरी लगता है। सब इसे एक कमज़ोर बच्चा बोल के बुली करते हैं। मार्क्स कम, कॉन्फिडेंस कम। बट वही बच्चा एक दिन पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ही डिसरप्ट कर देता है। ये कहानी है आदित्य धर की। भाई आदित्य धा क्या पिक्चर बनाई है आपने, तुसी दिल खुश कर दिता मेरा। ये आदित्य धर वही है जिन्होंने अब तक अपने पूरे करियर में सिर्फ 2 ही हिंदी मूवीज डायरेक्ट करी हैं। धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए। बचपन में आदित्य धर का सपना कोई फिल्म बनाने का नहीं था, बल्कि उन्हें इंडियन आर्मी में जाना था। लेकिन आर्मी सिर्फ जज्बा नहीं देखती, फिजिकल फिटनेस, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, मेडिकल चेक्स, सब कुछ एक लाइन में होना चाहिए। और आदित्य धर उस लाइन में फिट नहीं हो पाए। बट आदित्य के लाइफ का रियल स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाला था। आर्मी का सपना टूटने के बाद आदित्य धर मुंबई आ गए। शुरुआत से ही उनका ध्यान फिल्म मेकिंग के ऊपर था रादर देन एक्टिंग। बट बिना गॉडफादर, बिना कनेक्शन से शुरुआत से ही डायरेक्टर बन जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए वो स्टार्टिंग से यानी 2006 से 2013 तक एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे इंडस्ट्री में काम करने लगे। इसी टाइम पीरियड में आदित्य धर ने स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट नरेशन एंड फिल्म मेकिंग के सारे स्किल अपने अंदर समा लिए थे। इसके बाद 2013 में जाके उनकी डेब्यूट फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन शूटिंग से पहले ही फिल्म कैंसिल हो गया था। रीज़न बहुत सिंपल था, एक नया डायरेक्टर के ऊपर पैसा लगाने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर रेडी नहीं था। बट इसके बाद 2017 में जाके समहाउ उन्होंने बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला को अपने मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को फंड करने के लिए कन्विंस कर लिया था। एंड सिर्फ 25 करोड़ में बनी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ज़्यादा का नेट कलेक्शन करके सबको शॉक कर दिया था। ये फिल्म इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस फिल्म को अप्रिशिएट किया था। सो टेक्निकली उरी के इस मैसिव सक्सेस के बाद आदित्य धर के सारे दिक्कत ख़त्म हो जाने चाहिए थे। बट रियलिटी में इसका ठीक उल्टा हुआ था। 400 करोड़ की मैसिव बजट के साथ उन्होंने अपनी अगली फिल्म द इमोर्टल ऑफ अश्वत्थामा का अनाउंसमेंट किया था। एंड 2018 से लेकर 2022 तक उन्होंने ऑलमोस्ट अपने प्री प्रोडक्शन वर्क ख़त्म कर लिए थे। लेकिन एंड मोमेंट में आके प्रोड्यूसर ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। दरअसल उस टाइम के हिसाब से एक बॉलीवुड मूवी के लिए 400 करोड़ का बजट बहुत ज़्यादा था। एंड इतनी बड़ी मूवी में विकी कौशल को एज ए लीड हीरो लेने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर राजी नहीं था। सो मजबूरन आदित्य धर को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। और इतने मैसिव सेटबैक के बाद उन्होंने 1.5 साल का ब्रेक ले लिया। दरअसल इसी ब्रेक के दौरान आदित्य धर धुरंधर से अपने कमबैक की तैयारी कर रहे थे। और कमबैक के लिए धुरंधर एक सेफ फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं थी। ए रेटेड फिल्म, डार्क, वायलेंट। लेकिन आदित्य धर ने कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दिया, क्योंकि यह फिल्म नहीं लोगों के लिए उनका जवाब था। 2023 में ऑफिशियली फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया। धुरंधर की कास्टिंग भी सेफ नहीं रखी गई। स्टार वैल्यू से ज़्यादा कैरेक्टर फिट देखा गया। सो अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना एंड रणवीर सिंह जैसे स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट के साथ जुलाई 2024 में फिल्म की शूटिंग बैंकॉक में स्टार्ट हुआ था। बट बैंकॉक ही क्यों? दरअसल आदित्य धर को फिल्म में बिल्कुल रियल फील चाहिए था। इसलिए मुंबई में ग्रीन स्क्रीन के आगे शूट करने के बजाय उन्होंने बैंकॉक में पूरी की पूरी लियारी रिक्रिएट किया था। ये सिर्फ एक सेट नहीं था, एक वर्किंग सिटी थी। गलियों की विड्थ, वायरिंग केओस, लोकल वेयर एंड टीयर, सब कुछ डिटेल में रिक्रिएट किया गया था। आदित्य धर ने प्रोडक्शन डिजाइनर को क्लियर ब्रीफ दिया था कि ये सिनेमैटिक लगना नहीं चाहिए, ये अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए, ताकि लोगों को फिल्म की डेप्थ समझ में आए। धुरंधर का शूटिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। हर दिन 16 से 17 घंटे का शूट होता था। हीट, टाइट स्पेसेस, मिनिमल रीटेक्स। एक्टर्स को कंफर्ट नहीं दिया गया, क्योंकि कैरेक्टर्स भी कंफर्ट में नहीं थे।
एक्शन सीन्स को ओवर स्टाइलिश नहीं किया गया, कैमरा मूवमेंट्स को इम्परफेक्ट रखा गया, वायलेंस मेसी था क्योंकि रियल ऑपरेशंस क्लीन नहीं होते। बट फिल्म का सबसे डिफिकल्ट फेज पोस्ट प्रोडक्शन था। फिल्म लंबी हो रही थी, डार्क हो रही थी, यहाँ पर प्रेशर आया कि रन टाइम कम करो, टोन सॉफ्टन करो। लेकिन आदित्य धर ने यहाँ पर सबसे ब्रेव स्टेप लिया। उन्होंने फिल्म के सीन को कट करने के बजाय मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैंने आज तक इतनी बॉक्स ऑफिस की वीडियोस बनाई है, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज को कवर किया है, लेकिन भाई धुरंधर जैसा मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं। धुरंधर बॉलीवुड की नंबर 1 फिल्म बन गई। अपने स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के चलते धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस में 1300 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया एंड फिल्म बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन गई।